Hi everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel that is Pediatrics by Sunny Dral. So today our topic is mental retardation. तो mental retardation आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट इसी वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी जो कैटेगरी है कि लेस देन 20 या फिर किसी का 35 MR है या किसी का ऐसा कुछ है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर. या फिर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, या फिर किस IQ स्कोर वाले बच्चे को हम प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बच्चा बोलेंगे. या फिर ये जो बच्चे होते हैं, क्या ये ट्रेनेबल है, क्या ये एजुकेबल है, या फिर ये कंप्लीटली डिपेंडेबल है. ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे से भी आ जाते हैं. एक क्वेश्चन जो ये आता है वो इनके फॉर्मूला से आता है, प्लस अब आजकल एक और क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि ये फॉर्मूला किसने दिया था. तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस हमारे इस वीडियो में. तो एक चीज और मैं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन. तो मेंटल रिटार्डेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हेन IQ लेवल इज लेस देन 70. अगर किसी बच्चे का IQ लेवल लेस देन 70 मिलता है तो हम उस बच्चे को मेंटल रिटार्डेड बोल देते हैं. पहले हम बच्चों को इडियट्स बोल देते थे, इनको मोरॉन्स बोल देते, इम्बिसिबल बोल देते, बट नहीं, अब इनको हम कुछ स्पेशल चाइल्ड के नाम से बोलते हैं. बट इनकी जो कैटेगरी है वो हमें बताती है कि कौन से बच्चे मॉरॉन्स होते हैं, कौन से बच्चे इडियट्स होते हैं, कौन से बच्चे इम्बिसिबल होते हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि ये तीनों ही वर्ड सेम चीज डिफाइन करते हैं, मतलब स्टूपिडिटी, बट हर चीज डिफाइन करती है अकॉर्डिंग टू इट्स IQ स्कोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आने वाली कुछ एग्जाम्स के अंदर मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, तो जिस बच्चे का IQ लेवल लेस देन 70 होता है हम उसको बोल देते हैं मेंटली रिटार्डेड. इसका मतलब नॉर्मल रेंज क्या होगी. नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 90 to 110. ये नॉर्मल रेंज होती है हमारी IQ की. जिनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में या फिर 90 या 110 होगा उनको हम नॉर्मल IQ वाला बोलते हैं, मींस नॉर्मल पर्सन फ्रॉम मेंटल स्टेटस. ओके, अब वो बच्चे जो इन दोनों के बीच में होंगे, मतलब जो 90 या फिर 89 to 70 जिनका IQ लेवल होगा वो नॉर्मल कंसिडर नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन का मतलब कि ये बच्चे अगर लेस देन 70 चले जाते हैं तो ये बच्चे हो जाएंगे आपके MR, और अगर ये मोर देन 80 चले जाते हैं तो ये बच्चे होंगे आपके 89 चले जाते हैं तो ये बच्चे हो जाएंगे आपके नॉर्मल IQ. अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज IQ इन अ नॉर्मल पर्सन, मतलब अगर हम पूरे इंडिया की जनरेशन पे एक एवरेज निकाले तो कितना IQ मिलेगा, तो एक एवरेज IQ लेवल जो होगा वो होगा 100. अगर सभी का हम IQ निकाले तो हमें एक एवरेज जो मिलेगी वो 100 होगी, और नॉर्मल जो होगी वो 90 to 100. अब ये पता कैसे लगेगा कि ये बच्चे 70 से नीचे हैं या वो दूसरे बच्चे 80 से अबव है, बॉर्डर लाइन है, नॉर्मल है. तो उसको पता करने का एक तरीका होता है, एक कैलकुलेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल IQ, ये IQ वर्ड दिया किसने, ये हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि IQ वर्ड किसने डिफाइन किया. तो 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम स्टर्न. विलियम स्टर्न ने IQ लेवल को डिफाइन किया, और फर्स्टली सबसे पहले IQ वर्ड को विलियम स्टर्न ने यूज किया, और इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. ये फॉर्मूला विलियम स्टर्न ने नहीं दिया, ये जो फॉर्मूला है ये दिया था टर्मन ने.
एक साइंटिस्ट थे टर्मन, उन्होंने आईक्यू फॉर्मूला दिया और आईक्यू को डिफाइन किया विलियमसन ने 1912। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है आपकी एक्चुअल एज, मतलब उस बच्चे की, उस चाइल्ड की एक्चुअल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज या फिर उसकी फिजिकल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज कहेंगे। जैसे मान लो एक बच्चा 8 साल का है तो यहां पर 8 आ जाएगा। मेंटल एज को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक टूल होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं, आपको मैं 4 मूवीज के नाम दूं कि इन चारों मूवीज में से आपको कौन सी पसंद है, आपने उसमें से एक चूज करनी है। ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे जिससे हम बच्चे की मेंटल एज निकाल सकते हैं। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 और उसका क्या आ जाएगा? आईक्यू आ जाएगा। तो ऐसे हम आईक्यू लेवल निकालते हैं किसी का भी। जब ये आईक्यू निकल जाता है तब हम चेक करते हैं अपनी कैटेगरी से। अब इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं सबसे पहले आता है माइल्ड, एमआर, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पर्सन या चाइल्ड। माइल्ड एमआर हम जब बोलेंगे जब बच्चे का आईक्यू 50 to 69 है। एक होता है मॉडरेट एमआर। मॉडरेट एमआर हम जब बोलते हैं जब इसका आईक्यू लेवल 35 से 49 आए। एक होता है सीवियर एमआर, 20 to 34 अगर आईक्यू आता है तो सीवियर एमआर में आता है। एक होता है प्रोफाउंड एमआर, लेस देन 20 को हम प्रोफाउंड एमआर बोलते हैं। ये सब वैल्यू हम निकालेंगे थ्रू आवर फॉर्मूला। जो बच्चे, जिस बच्चे का जो भी स्कोर आएगा हम उसके अंदर इसको डाल देंगे और हमें पता लग जाएगा वो माइल्ड एमआर है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। एक चीज जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं इनमें कुछ एजुकेबल होते हैं, कुछ ट्रेनेबल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 वर्ड बोले थे, वन इज द इडियट, मोरॉन, इम्बिसल। ये तीनों वर्ड एक ही चीज होती है, मतलब स्टूपिडिटी को बताते हैं बच्चे की, कि बहुत सारे जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। एक क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दिया, बच्चा सोल्व ही नहीं कर पा रहा है तो हम कह देते हैं ना कि यार व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर, है ना। तो ऐसे हम बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एमआर वाले, अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। जो बच्चे माइल्ड एमआर वाले होते हैं हम उनको बोलते हैं मोरॉन। ये वर्ड बिल्कुल याद रखना, ये बहुत जरूरी है कि किस वाले को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर को हम बोलते हैं एम्बिसल, मॉडरेट टू सीवियर को एम्बिसल बोलते हैं और प्रोफाउंड को हम बोलते हैं इडियट। वैसे बोलना नहीं है ऐसा किसी को, बट ये इसको इस कैटेगरी में इनके अकॉर्डिंग ये डिफाइन किए गए हैं कि जिस बच्चे का एमआर मान लो 50 या 55 आता है तो हम उनको मोरन बोलते हैं। अगर 36 आता है तो हम एम्बिसल बोलते हैं। मान लो 15 आता है तो हम उनको इडियट्स बोलते हैं। ये तो बात होगी इनको किस नाम से बोलते हैं। क्या ये बच्चे एजुकेबल होते हैं? अगर मैं बात करूं माइल्ड एमआर की, तो माइल्ड एमआर वाले बच्चे एजुकेबल होते हैं प्लस ट्रेनेबल होते हैं। मतलब हम इनको एजुकेट भी कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं। मान लो ये एक सपोर्टिव थेरेपी होती है। वैसे तो एमआर का कोई ऐसा क्योर नहीं है, ठीक है, बट हम इनको कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं फॉर डेली लिविंग्स, ठीक है। तो हम उनको ट्रेन कर सकते हैं और एजुकेशन दे सकते हैं माइल्ड एमआर को। जो मॉडरेट एमआर होते हैं ये केवल ट्रेनेबल होते हैं, मतलब इनको हम एजुकेट नहीं कर सकते, ट्रेन कर सकते हैं, मतलब जॉब वगैरह कर सकते हैं। ये हम इनको, मान लो हमने बोल दिया कि ये शूज जो है आपने इस बॉक्स में पैक करने हैं, तो वो उस बॉक्स में पैक कर सकते हैं, मतलब उनको उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सीवियर एमआर वाले ना तो एजुकेबल है और ना ही ट्रेनेबल है।
ये केवल अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ईटिंग, बाथिंग, वियरिंग क्लॉथ, ये सब वो कर सकते हैं। मतलब इनको हम एजुकेट और ट्रेन नहीं कर सकते फॉर जॉब एंड फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है। प्रोफाउंड एमआर वाले बच्चे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप खा भी नहीं सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं ऑन अदर पर्सन। ये आपको समझ में आया? बेसिकली 4 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड वाले एजुकेबल होते हैं, ट्रेनेबल होते हैं। मॉडरेट केवल ट्रेनेबल होते हैं। सीवियर ना तो ट्रेनेबल है ना ही एजुकेबल है, बस अपनी डेली कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। और प्रोफाउंड कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इनको हम मॉरन बोलते हैं, इम्बेसिल बोलते हैं एंड इडियट्स। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कोज की, कि मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआर, देन दैट इज डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआर। जिन बच्चों को हम मंगोलियन बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी जी, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ये बच्चे, सॉरी, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। एक और कॉज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है और पूछते हैं अगर विच वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, और ऑप्शन में आपको दोनों ही ये चीज मिल जाए, वन इज द डाउन सिंड्रोम, अनदर इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम इज द योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। एमआर का फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है डाउन सिंड्रोम। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को बोल सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि एक डाउन सिंड्रोम, एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तीसरा कोई ऐसा दे दिया और फोर्थ दे दिया बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर डी चला जाएगा। ये दोनों इसके मोस्ट कॉमन कॉज है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी ऐसे कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, फेसबुक पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय।